बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से एक आदमी ने दरख्वास्त की कि उसे जानवरों की ज़ुबान सिखा दें ताकि वो इनकी बाहिमी गुफ्तगू समझ सके। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इस बात को छोड़ दे क्योंकि इसमें कई ख़तरात पोशीदा हैं। कायदा है कि जिस बात से मना किया जाए उसकी तरफ रग़बत और बढ़ती है। अर्ज़ करने लगा, सरकार आप अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के नायब हैं, मेरी इस्तिदा कबूल फरमाएँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये ना हो कि कल तू पछताए क्योंकि तू ये नहीं जानता कि तेरे लिए कौन सी चीज़ बेहतर है और कौन सी चीज़ मुज़िर। बारगाह इलाही से हुक्म हुआ, ए मूसा इसकी तमन्ना पूरी कर दे। उस शख्स ने कहा, अच्छा सारे जानवरों की ज़ुबान न सही, सिर्फ मेरे घरेलू पालतू जानवर कुत्ते और मुर्ग की ज़ुबान सिखा दे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जा आज से इन दोनों की बोली पर तुझको कुदरत हासिल होगी। वो शख्स ये सुनकर खुश खुश अपने घर चला गया। सुबह हुई तो खादमा ने दस्तरखान झाड़ा, उसमें से रात का बचा हुआ रोटी का टुकड़ा ज़मीन पर गिरा। मुर्ग वो टुकड़ा उठाकर ले गया। कुत्ते ने कहा, दोस्त तू तो दाना दुनका खाकर भी अपना पेट भर लेगा, अगर रोटी का टुकड़ा मुझे दे दे तो मेरा गुजारा चल जाएगा। मुर्ग ने कहा, मियाँ सब्र करो, खुदा तुझे भी देगा, कल हमारे मालिक का घोड़ा मर जाएगा, तुम पेट भर कर खाना। वो शख्स इन दोनों की गुफ्तगू सुन रहा था। वो फौरन उठा, उसने घोड़ा खोला और जाकर मंडी में बेच आया और नुकसान से अपने आप को बचा लिया। दूसरे दिन भी रोटी का टुकड़ा मुर्ग ले उड़ा। कुत्ते ने गुस्से में आकर मुर्ग से कहा, ए फरेबी, ये दरोग गोई कब तक चलेगी? तू झूठा है, अरे अंधे नजूमी, तू सच्चाई से महरूम है। मुर्ग ने जवाब दिया, वो घोड़ा दूसरी जगह मर गया, मालिक ने नुकसान से बचने के लिए घोड़ा बेच डाला था। फिक्र न कर, कल इसका ऊँट मर जाएगा और तू खूब पेट भर कर खाना। ये सुनकर मालिक उठा और ऊँट भी बेच आया। इस तरह उसने उसके मरने के गम और नुकसान से अपनी जान बचा ली। तीसरे दिन फिर ऐसा ही वाक़या पेश आया तो कुत्ते ने मुर्ग से कहा, अरे कमबख्त, तू तो झूठों का बादशाह है, आखिर कब तक तू मुझे फरेब देता जाएगा? मुर्ग ने कहा, भाई इसमें मेरा कोई कसूर नहीं, मालिक ने ऊँट बेच डाला और अपने आप को नुकसान से बचा लिया। मुर्ग ने कुत्ते को तसल्ली देते हुए कहा, फिक्र न कर, कल इसका खच्चर मर जाएगा, उसे सिर्फ कुत्ते ही खा सकते हैं, तुम भी जी भर कर खाना। मालिक ने जब ये सुना तो उसने खच्चर भी फरोख्त कर दिया। मालिक अपनी होशियारी पर बेहद खुश था कि वो यके बाद दीगरे 3 हादसों से बच गया और कहने लगा, जब से मैंने मुर्ग और कुत्ते की ज़ुबान सीखी है, कज़ा और कदर का रुख फेर दिया है। चौथे दिन कुत्ते ने मुर्ग से कहा, ए मुर्ग, वो तेरी पेशन गोइयाँ क्या हुई? ये तेरी मक्कारी और झूठ कब तक चलेगा? मुर्ग ने कहा, तौबा तौबा, ये गैर मुमकिन है कि मैं या मेरा कोई हम जिन्स झूठ बोले। हमारी कौम तो मुअज्जन की तरह राज़गो है, हम अगर गलती से बेवक़्त अजान दे बैठें तो मारे जाएं। मालिक ने अपना माल तो बचा लिया, लेकिन उसने अपना खून कर लिया। एक नुकसान 100 नुकसान को दफ़ा करता है। जिस्म और माल का नुकसान जान का सदका बन जाता है। बादशाहों की अदालत से सज़ा मिले तो माल का जुर्माना अदा करके जान बच जाती है, लेकिन क़ज़ाए इलाही के भेद से बेखबर होते हुए भी जो आदमी अपना माल बचाता है वो महज नादान है। अगर वही माल उस पर से सदका हो जाता तो शायद उससे बला टल जाती। अब कल यकीनन मालिक खुद मर जाएगा, उसके वारिस उसकी वफ़ात पर गाय ज़िबा करेंगे, बस फिर तुम्हारे वारे न्यारे हैं। घोड़े, ऊँट और खच्चर की मौत उस नादान की जान का सदका था। वो माल के नुकसान से तो बच गया, लेकिन अपनी जान गंवा बैठा। मालिक मुर्ग की बातें गौर से सुन रहा था। जब उसने अपनी मौत की पेशन गोई सुनी तो मारे खौफ के थर थर कांपने लगा। गिरता पड़ता हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुआ और रोते हुए अर्ज़ किया कि ए खुदा के पैगंबर, मेरी दस्तगीरी फरमाइए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने सुनकर फरमाया कि मैंने तुम्हें कहा था इस हवस को छोड़ दे क्योंकि इसमें कई ख़तरात पोशीदा हैं, मगर तू न माना। ए अजीज़म, अब तीर कमान से निकल चुका है, इसका लौट कर आना फितरत के ख़िलाफ़ है। अब मैं तेरे लिए सलामती ईमान की दुआ कर सकता हूँ। ये सुनकर उस नौजवान की तबीयत दफ़तन बिगड़ गई और वो क्या करने लगा, ये उसकी क्या मौत की अलामत थी। उसको घर ले जाया गया, घर पहुँचते ही वो मर गया। इंसान को न किसी बीमारी में मायूस होना चाहिए और न ही किसी मादी नुकसान पर ज़्यादा गम करना चाहिए। हर बीमारी और नुकसान में कोई भेद होता है। जिस्म की बीमारी या माल का नुकसान किसी बड़ी मुसीबत का सदका बन जाता है और उसको टाल देता है। बेशक मेरे अल्लाह के हर काम में हिकमतें हैं और वो बड़ा रहीम व करीम है।